रूस और यूक्रेन की लड़ाई को चौथा सप्ताह चल रहा है। इस लड़ाई में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले तक हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात कुछ और है। इस जंग के शुरू होने से पहले पूरी दुनिया को लगता था कि अमेरिका के रहते रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका की साख को जबरदस्त झटका लगा है और दुनिया में इस महाशक्ति की छवि धूमिल हुई है। जानकार मानते हैं कि इस लड़ाई में ना चाहते हुए भी अमेरिका ने अपने हाथ खुद ही जला लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रोफेसर एच.एस. भास्कर का कहना है कि इस जंग के शुरू होने से पहले विश्व बिरादरी को अमेरिका से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन युद्ध के शुरू होने के बाद ये हर रोज़ ही कम होती चली गई। अब अमेरिका से ना तो यूक्रेन को कोई उम्मीद रह गई है और ना ही विश्व को कोई उम्मीद है। अमेरिका से विश्व बिरादरी को ये उम्मीदें उसके पूर्व में दिए गए बयानों की वजह से थी। आपको बता दें कि लड़ाई छिड़ने से पहले अमेरिका यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा था, लेकिन बाद में उसने अपने हाथ पूरी तरह से खींच लिए। इतना ही नहीं, नाटो सेना को भी उसने यूक्रेन की मदद के लिए कीव भेजने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में विश्व के सामने अमेरिका की जो छवि उभर कर सामने आई, वो ऐसे देश की थी जो किसी भी समय साथ छोड़कर महज दूर से नज़ारा देखता है। प्रोफेसर भास्कर मानते हैं कि युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का असर जाहिर तौर पर रूस को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस आग में केवल रूस ही नहीं जल रहा है, बल्कि यूरोप भी जल रहा है। इन प्रतिबंधों की तपिश को समूचे यूरोप में महसूस किया जा रहा है। रूस विश्व का सबसे बड़ा गैस उत्पादक और एक्सपोर्टर है। यूरोप में उसकी सबसे अधिक गैस और तेल की सप्लाई होती है। रूस कह चुका है कि उसके तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगने की सूरत में वो यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई को भी रोक देगा। ऐसे में जहां रूस को नुकसान झेलना होगा, वहीं यूरोप भी इसका दंश झेलने को मजबूर होगा।